फ्रेंड्स, जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है प्रेम और विश्वास का होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि विश्वासघात कर देते हैं और फिर अंजाम नहीं सोचते हैं उसका कि उसका अंजाम क्या होगा। उनको लगता है कि जो सामने वाला पर्सन मिला है वो बहुत अच्छा है, शायद उससे बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और इस वजह से वो अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढने लगते हैं कि शायद इससे ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जहाँ तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियाँ बहती हैं, ये सत्य है फ्रेंड्स। अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा मीठी-मीठी बातें कर रहा है, आपकी तारीफों के पुल बाँध रहा है कि आप बेहद खूबसूरत हैं और ये और वो, महिलाएँ बहुत ज़्यादा भोली और एकदम कोमल हृदय, बहुत एकदम वो होती हैं, तो फिर वहाँ पर वो बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती हैं कि हाँ, ये मुझे तारीफ़ करें। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं कि महिलाएँ जुड़ती हैं फ़ेसबुक पर या इंस्टाग्राम या तो यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब से तो नहीं होता है, लेकिन इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पर बात करना शुरू करती हैं। और यूट्यूब पर भी लाइव पर मैंने देखा है, क्योंकि मेरा एक और चैनल था, उस पर मैं लाइव करना शुरू किया और उस पर भी लोग एक-दूसरे से बात करते हैं, नंबर भी शेयर कर देते हैं कि हाँ, बात करनी है। तो इससे भी सोशल मीडिया बोल सकते हैं हम। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग एक-दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में फिर बात करना शुरू करते हैं। बात इस हद तक, क्योंकि यहाँ पर हम सामने से एक-दूसरे को नहीं जानते, ओनली सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों से जुड़ते हैं। फिर सामने वाला पर्सन किस टाइप का है, वो झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है, ये अंदाज़ा हमें नहीं रहता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, एक महिला जो कि शादीशुदा थी, वो शादीशुदा महिला, हस्बैंड जॉब करता था, काम करता था, और क्योंकि जॉब भी एक फैक्ट्री में ही काम करता था। यहाँ पर चलिए स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ये जो तलाकशुदा पति-पत्नी की जो स्टोरी आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया लोग एक-दूसरे से जुड़ते हैं। ये जो आज की जो स्टोरी मैं बताने जा रही हूँ, यहाँ पर महिला होती है जो जिसकी शादी एक पुरुष से होती है, वो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। दोनों ही पति-पत्नी काम करने के लिए जाते थे। जो पुरुष था वो भी फैक्ट्री में काम करता था। एक महिला थी, वो भी एक दुकान पर, एक कपड़े की दुकान थी, वहाँ पर उसने काम करना शुरू कर दिया। अब जो महिला वहाँ पर काम करती थी, जिस कपड़े की दुकान पर काम करती थी, पति दूसरी फैक्ट्री में काम करता था। दोनों की जो ज़िंदगी थी चल रही थी, क्योंकि इस महँगाई के दौर में एक आम आदमी के लिए एक का घर, एक की सैलरी से गुज़ारा होना बहुत मुश्किल है। तो दोनों ही पति-पत्नी काम करते थे। अब पति को ये अंदाज़ा नहीं था कि पत्नी काम करने तो जा रही है, लेकिन कभी ऐसा भी होगा, पति ने नहीं सोचा था कि वो किसी के साथ में किसी के चक्कर में, किसी के प्यार के चक्कर में पड़कर उस पति से ही तलाक ले लेगी। ये उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उसके बाद में वहाँ पर एक लड़का भी काम करता था, उसी दुकान पर। जब उसी दुकान पर वो लड़का काम करता था, वो जो तलाकशुदा जो महिला थी, वैशाली, वो भी उसी में काम करती थी। तो जो वैशाली थी, क्योंकि काम पर जाना है तो अच्छे से सज-धज के तैयार होके अपने निकलती थी काम के लिए। हस्बैंड उससे पहले निकल जाता था, क्योंकि उसका ऑफ़िस का जो टाइम था वो जल्दी था, 8 बजे वो निकल जाता था। और ये जो वैशाली थी, ये 9 बजे निकलती थी, क्योंकि इसकी जो दुकान थी 9-10 बजे के टाइम पे, मार्केट में अक्सर दुकानें इसी टाइम पे खुलती हैं, तो ये 9 बजे निकलती थी। उसके बाद में अच्छे से तैयार होके सज-धज के निकलती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं था, नई नवेली दुल्हन थी, 6 महीने हुए थे इनकी शादी को। उसके बाद में अच्छे से जाती, तो उसी में जो लड़का काम करता था, सौरभ, वो देखता तो बोलता है कितनी खूबसूरत हो आप, और हमेशा इसकी तारीफों के पुल बांधा करता था वो लड़का सौरभ। वैशाली खुश हो जाती थी, वैशाली बोलती थी, महिलाओं की ऐसी आदत होती है कि अगर कोई थोड़ी सी तारीफ कर दे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर वैशाली के साथ में भी ऐसा हो रहा था। कुछ समय व्यतीत होता है, हर दिन जब
जो लड़का था सौरभ जब तारीफ कर देता है तो और अच्छे से कि खुश हो जाती मन मन में, और रहता है कि अच्छे से जाना है, सज धज के जाना है। धीरे धीरे इनका जो माइंड होता है वो और ज़्यादा, सौरभ हमेशा तारीफ करता है तो खुश रहने लगी कि बहुत तारीफ करता है। और तारीफ के साथ साथ में जब इनकी तारीफ करते हो, इसके बाद में ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, हंसी मजाक वाली बातें करते हैं, शादीशुदा जिंदगी के बारे में बातें करने लगते हैं। ये सब चीज़ें सौरभ पूछता है क्या करते हैं आपके पति, उसने बताया कि ऐसे ऐसे फैक्ट्री में काम करते हैं, कैसे हैं क्या है। देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, थोड़ी बहुत नोक झोंक हर रिश्ते में होती है। कोई भी पूर्ण नहीं होता है कि हर इंसान, आप सोचे कि किसी के इंसान के अंदर कोई कमियां नहीं होती हैं, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई अच्छाई होती है, कोई ना कोई बुराई होती है। लेकिन उन सब चीज़ों को हमें देखते हुए, उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए हमें अपने रिश्ते में आगे बढ़ना होता है। ये सब तो, और ऐसे ही रिश्ते चलते आते हैं, हमने जो जितना देखा है, क्योंकि यही जीवन है। क्योंकि ऐसा बहुत कम मिलता है, बहुत कम क्या, मैंने तो नहीं देखा कोई भी ऐसा रिश्ता कि दोनों पति पत्नी की सोच एक जैसी मिलती और दोनों कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। पति कुछ और सोचता है तो पत्नी कुछ और सोचती है। बहुत कम ऐसे कपल मिलते हैं जिनकी सोच मिलती है, अदरवाइज सोच मिलती ही नहीं है पति पत्नी की। तो ऐसे ही इनके साथ था, शादी हुई 6 महीने हुए, सोच दोनों की पति पत्नी की नहीं मिल रही थी। उसके बाद ये तो काम करना इसने भी शुरू कर दिया, घर में अकेली थी क्योंकि 2 ही थे ये, दोनों काम, पति ऑफिस, जब ऑफिस चला जाता वहाँ पर काम करने के लिए, तो ये जो वैशाली थी घर पे अकेली रह जाती। इसने अपने पति से बोला कि ऐसे-ऐसे करके बहुत मेरा मन भी नहीं लगता है और कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाता है तो पूरा दिन मुझे मेरे रोना और वो सब चीज़ें तो मैं कुछ करूँगी। पति बोला ठीक है कर लो। तो यहाँ पर काम करना भी शुरू हो गया। पति ने इजाज़त दे दी कि भई कर लो काम, आपको जो खुशी मिलती है आपको करना है तो करो। काम भी शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पर पति ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होने, आने वाले समय में ऐसा भी कुछ होगा। यहाँ पर वो ये जो सौरभ से सारी जो बातें होती हैं, ये लड़की बताती है कि ऐसे-ऐसे करके हमारा बनती नहीं, हमारा नोक-झोंक हो जाता है। तो सौरभ यहाँ पर बात छोड़ देता है कि अरे छोड़ो ना पति को, मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ और मैं तुम्हें बहुत सुखी रखूँगा, मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा, तुम्हें यहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब जब उसने बोला तो जो वैशाली थी उसका दिमाग घूम गया कि कहीं न कहीं सही बोल रहे हैं, मुझे क्या काम करने की ज़रूरत है, मुझे तो आराम से रहना चाहिए, लेकिन इतनी महँगाई में और वो सब चीज़ें। उसके बाद में जो वैशाली थी, जब उस लड़के की तरफ ध्यान उसका जाता कि हाँ, वो कितनी तारीफ़ें करता है, फिर कंपेयर करने लगी अपने पति में और उस लड़के में कि कौन अच्छा है। पति को देखती है तो झगड़ा करते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसने कंपेयर की। उसके बाद में प्लानिंग बनाते हैं वो। प्लानिंग बनाते हैं कि ऐसा करो कि वैशाली से बोला उस लड़के ने कि अपने पति से तलाक ले लो, क्योंकि तलाक नहीं होगा तब तक हमारी शादी नहीं होगी। शादी करने के लिए हमें तलाक लेना पड़ेगा। तो जो वैशाली होती है बोलती है कि तलाक ठीक है मैं बात करती हूँ। अब तलाक के लिए क्या, कुछ तो चाहिए, झगड़ा कुछ ना कुछ। तो वैशाली ने सोचा कि देखिए अभी जैसे कि थोड़े दिनों बाद होता है, हम रोज़ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। जब रोज़ झगड़ा करना शुरू होगा तो अपने आप ही झगड़े में एक दिन बोल देंगे ले लो तलाक, झगड़ा हो रहा है तो फिर नहीं बननी एक दूसरे में। इससे शायद पति को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में ऐसा ही वैशाली करती है जैसा कि उसका प्रेमी बोल देता है और वो झगड़ा शुरू कर देती है। आए वो ऑफिस से आता और ये काम करके जब थक जाती, वो भी थका हुआ आता, तो इन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसा टॉपिक छेड़ दिया जाता है कि जिससे झगड़ा हो। उसके बाद में इनकी बिल्कुल नहीं बन रही थी, इसने बोला कि इतना झगड़ा हो रहा है, तलाक दे दो मुझे तो अच्छा है। तो जो पति था उसने भी फटाक से बोल दिया, ले लो तलाक, क्या दिक्कत है? तुम वैसे ही इतने दिन से डेली झगड़ा कर रही हो, तुम रहना ही नहीं चाहती हो मेरे साथ में, तुमने कुछ और प्लान कर रखा है। ये सब चीज़ें पति के दिमाग में, पति भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिर इतने दिन से इतना ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कभी-कभी झगड़ा होता था हमारा, पर डेली झगड़ा नहीं होता था। तो पति ने क्या किया, एक दिन विचार किया कि मैं एक दिन जाता हूँ, एक दिन देखता हूँ जाके कि आखिर चल क्या रहा है। तो पति जाता है वहाँ पर, देखता है जाके तो ये जो मैडम थी, उस लड़के से बातें कर रही थी।
फिर उसने देखा, पता किया, और लोगों से भी पता किया कि क्या चल रहा है। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि ये लोग आपस में मिलते-जुलते भी हैं, जाते हैं घूमने के लिए। और ये सब चीज़ें जब वहाँ से पता चली इन दोनों का अफ़ेयर चल रहा है, क्योंकि शायद घर वालों को पता ना चले, लेकिन जो बाहर वाले होते हैं, जो नज़र रखते हैं, उनको अच्छे से पता होता है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे चल रहा है, ये आपकी पत्नी? बोले हाँ, इनका तो इनसे अफ़ेयर चल रहा है। जब पति को चला तो पति समझ गया कि ये महिला अब मेरे साथ नहीं रहने वाली है। इसी वजह से ये तलाक के लिए वो करे। फिर भी पति होता है, घर जाता है और पत्नी से बात करने की कोशिश करता है, समझाता है उसको कि देखो, अभी आपको लग रहा है वो आपसे मीठी-मीठी बातें कर रहा है, आपको फँसा रहा है वो, ऐसे लोगों को कोई विश्वास नहीं होता है, आपको धोखा दे सकते हैं बाद में। पत्नी बोलती है कि नहीं, तुमने मुझे कितना प्यार दे दिया है, अब नहीं, मुझे उस पर बहुत विश्वास है, वो मुझे बहुत प्रेम करता है और मुझे तलाक दे दो बस, मुझे उसके साथ में ही शादी करनी है। जब पत्नी बात नहीं मानती तो पति भी बोल देता है ठीक है, ले लो तलाक, और दोनों तलाक ले लेते हैं पति-पत्नी। जब दोनों पति-पत्नी तलाक ले लेते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि ये जो महिला उस लड़के से शादी कर लेती है, जो प्रेमी होता है उससे शादी करने के बाद में चली जाती है उसके साथ में, यहाँ पति से तलाक ले लिया, पति से कोई लेना-देना नहीं, उस लड़के के साथ में चली जाती है। जब उस लड़के के साथ में चली जाती है, तो वो लड़का 6 महीने तक तो इसको रखा आराम से, उसके बाद में 6 महीने के बाद में वो इसको छोड़कर 6 महीने में ही उसने हाथ भी उठा दिया, बल्कि जो पहला पति था उसने, झगड़ा होता था इनमें, पर उसने कभी हाथ नहीं उठाया। यहाँ पर इस महिला पर उसने हाथ उठाया, जो उसको करना था वो उसने किया इस महिला के साथ में, और बस 6 महीने के बाद में ये महिला को वो जो प्रेमी था वो छोड़कर चला जाता है। जब वो छोड़कर चला जाता है तो ये अपने सिर को पकड़कर बैठ जाती है कि अब मैं क्या करूँ? अब इसके पास दूसरा कोई चारा नहीं होता है, अब जाए तो जाएगा। जब इसको पता चला कि वो छोड़कर चला गया मुझको, इसके पास दूसरा चारा नहीं, फिर जाती है थाने, और थाने में जाके रिपोर्ट लिखाती है जाके कि ऐसे-ऐसे करके मेरा शोषण किया गया है। मैंने इसके कहने पर तलाक लिया और आज मेरी ये दशा हो गई, अब मैं कहाँ जाऊँ? क्योंकि पहले जो दरवाजे बंद कर दिए, अपना घर का भी दरवाज़ा बंद, पति से तलाक ले लिया है, अब कुछ नहीं बचा है। अब देखो उसके फिलहाल तो पुलिस तलाश कर रही है उस व्यक्ति की कि वो कहाँ गया है, जो इसने ये जो अपराध किया है, इसके साथ में इसका जो शोषण किया है। फिलहाल यहाँ पर ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। सावधान रहिए, सचेत सचेत रहिए और सतर्क रहिए। किसी की ऐसी मीठी-मीठी बातों में आके अपने घर और परिवार को बर्बाद ना करिएगा। एक-दूसरे को समझने की कोशिश करिएगा। यही रिश्ता है जो पति-पत्नी का जो रिश्ता है, एक-दूसरे को समझने का, एक-दूसरे को प्यार और विश्वास का रिश्ता है, तो इसको बना के रखिएगा। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।